विभूति कुमार। यत् नारस्तु पूजन्ते रमंत्र तत्व देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। चाहिए आज हम आपको सीधे रूबरू करवाएंगे मेजरगंज, जी हां, सीतामढ़ी जिला, जो मां सीता की जन्मस्थली है, सीता मैया की जन्मस्थली है, वहां से 22 किलोमीटर। जी हां, यहाँ की एक बेटी, मेजरगंज की बेटी आजकल बुलेट वाली बेटी के रूप में जानी जा रही है। इनकी झांकी, बुलेट पर वाली झांकी सबसे पहले अच्छी झांकी के रूप में आंकी जा रही है। सीधे हम आते हैं, आपसे व्यक्तिगत परिचय करते हैं। हम जानते हैं कि आंचल तिवारी कौन है, कि कहाँ रहते। मेरे पिताजी एक किसान हैं और उन की एक किसान है, 5 बहन और 1 भाई हूँ। बहुत मिडिल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। कहानी बताइए। जब मैं 2011 में, जब हम 6 क्लास में पढ़ते थे, तो मैं कि बहुत कम मेजरगंज आती थी उस टाइम, क्योंकि गांव के एक पंचायत भवन है, उसी स्कूल में जब मैं देखी यहाँ की एक लड़की बाइक चला रही है, और मैं उस समय साइकिल चलाती थी, बहुत अच्छी ढंग से साइकिल चलाती थी। फिर मैं सोची कि मैं भी बाइक क्यों नहीं चलाऊं। फिर मैं घर गई, उसके लगभग 2-4 दिन मेरे दिमाग में यही। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। यत् नारस्तु पूजन्ते रमंत्र तत्व देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। बिहार की धरती, ऐसी यूं तो बुद्ध और महात्मा जैन धर्म के जो महावीर जी हैं, उनके जन्मस्थल के रूप में जाना जाता है, उपदेश के रूप में जाना जाता है। भगवान बुद्ध की धरती मानी जाती है, अशोक की धरती मानी जाती है, चंद्रगुप्त की धरती मानी जाती है। लेकिन बिहार को जिस तरीके से हम परिभाषित करते आए हैं बीते 2 दशकों में, 3 दशकों में, वो कहीं ना कहीं बिहार की धरती को लेकर IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, तमाम लोग यहां से उर्वरक मिट्टी से जन्म लेते हैं। और भारत के सभी राज्यों में कमोबेश 30 से 40% जिलों में बिहार के या जो DM होते हैं या SP होते हैं। ऐसे में प्रतिभा कभी कमी की मोहताज नहीं होती, अभाव का मोहताज नहीं होती। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप जमीन फाड़ कर, पत्थर को चीर कर अंकुरित हो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर मादा होना चाहिए और जुनून होना चाहिए। आज हम आपको सीधे रूबरू करवाएंगे मेजरगंज, जी हां, सीतामढ़ी जिला, जो मां सीता की जन्मस्थली है, सीता मैया की जन्मस्थली है, वहां से 22 किलोमीटर दूर बिहार के नेपाल बॉर्डर पर स्थित है मेजरगंज प्रखंड। मेजरगंज प्रखंड मुख्यालय से कुछ किलोमीटर की दूरी में स्थित है खैरवा पंचायत। जी हां, यहां की एक बेटी, मेजरगंज की बेटी आजकल बुलेट वाली बेटी के रूप में जानी जा रही है। बुलेट वाली लड़की, जी हां, सबके जुबान पे है। सिर्फ बुलेट ही नहीं चलाती है, सभी बाइक चलाती है, ट्रैक्टर, स्कूटी सही तमाम, जो टेम्पो, कार सही तमाम चलाती है। लेकिन इन सब के पीछे अभाव है। अगर हम पन्नों को पलटेंगे तो कहीं ना कहीं एक बात सामने आती है अभी भी, कि तमाम चीज चलाने के बाद भी इनके पास अभी भी साइकिल है। पिता किसान है, लेकिन हिम्मते मर्दे मददे खुदा, इन्होंने हिम्मत की आज से 10 साल पहले, सन 2013 को, जब इनके भाई इनसे पानी मांगते हैं तो उसके बदले कहती है कि आप मुझे मोटरसाइकिल नहीं चलाएंगे। पूरी कहानी का ट्विस्ट है कि आखिर ये जुनून क्यों पैदा हुआ। आंचल तिवारी, बुलेट वाली लड़की से हम सीधे रूबरू करवाते हैं, जिनका नाम है आंचल तिवारी। नमस्कार, कैसे आप? बढ़िया हूँ। और क्या नवरात्र का महीना चल रहा है, नारी शक्ति के रूप में हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं कि आप नारी शक्ति हैं, मां दुर्गा का रूप हैं। और अभी आप मेजरगंज में झांकी निकली थी, उसमें आपने नारी शक्ति के रूप में बुलेट पर सवारी करके एक आकर्षण का बड़ा केंद्र बिंदु बनी थी। सबसे पहले झांकी को लेकर हम पहले पूछ लेते हैं, फिर आपके व्यक्तिगत परिचय में आएंगे। उसमें मैं जब झांकी में निकली, उस समय मैं नवरात्रि में थी। खष्टी के माने की झांकी निकलती है, नवरात्रि में थी। वहां पहले सोच रही थी कि वहां जाऊँ या ना जाऊँ, कि बुलेट है, भारी गाड़ी है, वो चल पाएगी कि नहीं। लेकिन फिर भी सोचे कि नहीं, नवरात्रि है, माँ साथ में है, माँ शक्ति देगी और मैं चला लूंगी। फिर मैं चलाने गई, मैंने कि बहुत अच्छा से पूरे मार्केट में इनकी झांकी, बुलेट पर वाली झांकी सबसे पहले अच्छी झांकी के रूप में आंकी जा रही है। सीधे हम आते हैं, आपसे व्यक्तिगत परिचय करते हैं। हम जानते हैं कि आंचल तिवारी कौन है, कि कहाँ रहती हैं, इनके फादर क्या करते हैं, किस क्लास में पढ़ती थी तो इन्होंने जुनून पैदा हुआ। पूरी कहानी से हम पर्दा उठाएंगे इन्हीं की जुबानी। सबसे पहले आप अपना व्यक्तिगत परिचय दीजिए कि आपकी एजुकेशन क्या है, आपका नाम क्या है, कहाँ आप पढ़ती हैं या पढ़ाती हैं, और फादर क्या करते हैं? मैं आंचल कुमारी हूँ, गांव खैरवा से बिलोंग करती हूँ। मेरे पिताजी एक किसान हैं और उन की एक किसान है, 5 बहन और 1 भाई हूँ। बहुत मिडिल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और किस तरह से आपको
कौन सा वो सन है, क्षण है, कौन सा वो सन है जहां पे आपको लगा, किस क्लास में पढ़ती थी, अभी आप क्या करती हैं? अभी मैं टीचर हूँ, कहाँ पे पढ़ाती हैं? शांति निकेतन स्कूल, मेजरगंज, मलाई मठ। अच्छा, तो कौन सा सन है, कौन सा क्षण है जो आपके अंदर ये अंकुरित प्रस्फुटित हुआ कि मुझे बाइक सहित तमाम चीजें चला डालनी है? क्या था, पूरी कहानी बताइए। जब मैं 2011 में, जब हम 6 क्लास में पढ़ते थे, तो मैं मानी कि बहुत कम मेजरगंज आती थी उस टाइम, क्योंकि गांव के एक पंचायत भवन है, उसी स्कूल में मैं पढ़ी हूँ। मैं आज तक कभी कोई सरकार प्राइवेट स्कूल, कोई कोचिंग नहीं की। तब मैं जब प्रथम बार 6 क्लास में मलाही मेरा सरकारी स्कूल में एडमिशन हुआ, जब मैं यहाँ आई, यहाँ से मैं जा रही थी स्कूल करके, तो यहाँ देखी एक लड़की बाइक चला रही थी। कब की बात है, कौन से सन की बात है? वो 2011 की बात है। अच्छा। जब मैं देखी यहाँ की एक लड़की बाइक चला रही है, और मैं उस समय साइकिल चलाती थी, बहुत अच्छी ढंग से साइकिल चलाती थी। फिर मैं सोची कि मैं भी बाइक क्यों नहीं चलाऊं। फिर मैं घर गई, उसके लगभग 2-4 दिन मेरे दिमाग में यही बात चल रही थी कि भाई मुझे बाइक सीखनी है, मैं भी बाइक चला लूंगी। तो फिर उसी बीच में मेरे भैया आ गए सीतामढ़ी से, जो कि साइकिल से आते जाते थे। तो वो किसी का बाइक वहां से लेके और पल्सर से मेरे घर आए हुए थे। तो फिर वो आते मात्र माने कि बहुत सारी धूप थी उस समय, तो वो आए तो माने कि प्रथम बार बोले कि आंचल तुम एक गिलास पानी दो। मैंने जिद ठान ली कि नहीं, मैं इनको अगर पानी ना दूं तो ये मुझे माने कि बाइक सिखाना जरूर सिखाएंगे, चलाना जरूर सिखा ही देंगे। फिर मैंने जिद की, फिर मैंने उनको बोली कि नहीं, मैं आपको पानी नहीं दूंगी। बोले क्यों नहीं दोगी? ऐसा माने कि मैं शुरू से ही भैया से बहुत ज्यादा डरती थी, लेकिन पता ना उस दिन क्या हो गया था, कहाँ से हिम्मत आई कि मैं जवाब दी उनको कि नहीं, मैं पानी नहीं दे सकती हूँ। फिर बोले क्यों नहीं दोगी? मैं बोली नहीं, आप बाइक पहले सिखाइए, फिर मैं आपको पानी दूंगी। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। फिर वो बोले कि नहीं, बाइक नहीं, ये तो पल्सर है, हीरो होंडा रहता सिखा दे तो इजी गाड़ी है, ये तो पल्सर है, कैसे सीखोगी? हम बोले नहीं भैया, आप सिखाइए और मैं सीखूंगी। फिर उसके बाद बोले, मैं इतना जिद ठान ली कि उसके बाद वो बोले ठीक है तो चलो मैं सिखाती हूँ। फिर वो गए, पहले दूरा पे बता दिए सारी बात, दूरा पे बताए भी नहीं, क्योंकि मोहल्ला का बात जानते, एक लड़की को अगर सिखाया जा रहा है गाड़ी तो वहाँ लोग गलत नजरिया से देख लेते हैं। फिर वो दूरा पे नहीं सिखाया, दूरा से वो पीछे बैठा के मुझे ले गए। गांव में लोहा वाला पुल है जो कि जंगल में है। फिर वहाँ गए, वहाँ 5 मिनट वो सारा चीज बता दिए कि ऐसे यहाँ एक गियर है, ऐसे स्टार्ट करोगी, क्लच ब्रेक, सारा वो बारीकी ढंग से बता दिए। फिर बोले ठीक है। फिर वो थोड़ी देर मुझे पीछे, यानी कि मैं बैठी थी, वो चला रहे थे, फिर मैं पीछे से हैंडल पकड़ रही थी और चला वही रहे थे। फिर उसके बाद पुल पे आई, फिर बोले कि ठीक है, अब मैं जिद ठान ली। फिर वहां से वो सिखाया नहीं, दूरा पे ले आए। दूरा पे जब आए तो मेरे अंदर पता नहीं कहाँ से आ गई बात कि ये तो वो चला रहे थे, हम तो बैठ रहे थे, फिर अगर मुझे कल चलानी होगी तो मैं कैसे चलाऊंगी? फिर बोले नहीं, आप चाबी दीजिए, मैं खुद चलाऊंगी। पहले ही दिन, पहले ही दिन। अच्छा, बहुत बड़ी बात। उससे पहले मैं पीछे बैठी थी। एक पुरुष को भी, एक यंगस्टर्स को भी बाइक सीखने में 3-4 दिन कमोबेश लग जाते हैं। तो फिर बोले कि नहीं, तुम कैसे चलाओगी? हम बोले नहीं, आप चलाए हैं, हम अच्छे से देखे, आप चला कैसे रहे थे, पैर से ब्रेक कैसे ले रहे थे, हाथ से क्लच कहाँ था, हाथ कहाँ था, एक्सीलेटर कितना ले रहे थे, ये सारा चीज हम उनका देख लिए जब हम पीछे बैठे थे। फिर वो बोले देखो पल्सर है, गिर जाओगी, हाथ पैर, लड़की वाली बात है। हम बोले कुछ नहीं होगा, आप चाबी तो दीजिए। माता रानी कहाँ से इतनी शक्ति दी, वो चाबी दी और मैं चलाना स्टार्ट कर दी। मैं अपने गाँव के रोड से होते हुए लगभग 2 किलोमीटर चलाई गाड़ी, फिर दूरे पे ले गई, फिर अच्छा से चला ली, लेकिन ड्राइव मैं अच्छा से की। फिर उसके बाद भैया के और लोग तो कोई आते नहीं थे मेरे दूरा पे, पापा किसान है, कोई आते जाते है नहीं उतना। तो भैया के दोस्त लोग 2-4 मेजंज के जो कि जाते आते थे हमेशा, लेकिन क्या है घर में कुछ कमी है, देख रेख को हमेशा जाते थे, क्योंकि भैया उतना आते नहीं थे, उनका साइकिल से आना जाना थोड़ा ज्यादा परेशानी था। तो फिर वो गए आए, मैं उनसे जिद करती थी कि छोटी बच्ची थी उस टाइम, लगभग 10 क्लास में होंगी आप? उस समय मैं 6 क्लास में थी। 6 क्लास की बच्ची की कहानी बता रही है। बताइए, 6 क्लास में इन्होंने सबसे भारी बाइक पल्सर को चला डाला। फिर उसके बाद भैया के दोस्त लोग आए, उनसे भी ऐसी ही जिद की जैसे अपने भैया से की। फिर उनको बोले जी आप चाबी दीजिए ना, हम बाइक चलाएंगे। तो वो भी माने कि दे ही दिए, चाबी दिए, फिर चलाते रह गए। उसके बाद सीखे नहीं कि ये गाड़ी फिर कैसे चलेगी, वो गाड़ी कैसे चलेगी, हीरो होंडा, अपाचे, पल्सर, यहाँ तक कि नवरात्रि में मैं फर्स्ट दिन बुलेट भी चला डाली। अच्छा, बुलेट वाली लड़की, जी हाँ, मेजरगंज की बुलेट वाली लड़की से हम सीधे आपको रूबरू करवा रहे हैं, जो आकर्षण का बड़ा केंद्र थी,
माँ भवानी दुर्गा पूजा समिति मनमोहन दुर्गा पूजा समिति जो चकमंदी चौक पे है, वहां पे जो मनोकामना पूजा समिति की तरफ से जो झांकी निकाली गई थी बेल न्योतने के लिए, उसमें बुलेट के तौर पे ये सबसे बीच में थी। और प्रखंड चौक, सॉरी माफ कीजिएगा, प्रखंड चौक पे जो मनोकामना पूजा समिति की जो झांकी निकली थी बेल न्योतनी की, उसमें बुलेट पर बीच में थी। और इतना भव्य रूप, नारी शक्ति, दुर्गा काली, पता नहीं क्या लोग सेल्फी ले रहे थे। लोग अपने मोबाइल कैमरे में, सैकड़ों हजारों लाखों लोग इसको मोबाइल कैमरे में कैद कर रहे थे। वो क्षण कैसा लगा जब बुलेट से लोग आगे सेल्फी ले रहे थे और आप बुलेट पर शान से बिल्कुल थी। मेरी भी नजर पड़ी, हमने भी आपकी वीडियो बनाई। कैसा महसूस हो रहा था? बिल्कुल बेहतरीन लग रहा था, पूरा राजा महारानी की तरह। बहुत बढ़िया लगा। उस टाइम लग रहा था जैसे मैं बुलेट चला रही थी, मैं नवरात्रि में थी। लग रहा था पता नहीं मेरे साथ जैसे माता रानी है। उस दिन मैं कुछ नहीं, बस पानी पी के आई थी उस समय, लेकिन फिर भी मैं पूरे लगभग 5-6 घंटा बुलेट चलाते रह गई। वो भी मानी कि ज्यादा अगर तेज में चला रहे तो आसान होती है बुलेट चलाना, और जो कि दोनों पैर से रोक के लगभग 5-6 घंटा में चलाते रह गई। मुझे बहुत खुशी मिली। 300-400 किलो के बुलेट अमूमन होता है, 300-400 किलो का। अमूमन जो बाइक होती है पल्सर और तमाम बाइकें, वो 100 से लेके 200 किलो तक होती है। अब 300-400 किलो के बुलेट को एक तो रनिंग में स्टार्ट किया और हाईवे पर निकल गया तो समझ में आता है, लेकिन झांकी में जो 5-6 घंटे के मनोकामना पूजा समिति की जो बेल नौतने की जो झांकी थी, उसमें इन्हें दोनों पैर जमीन पर टिका के ही चलाती रही। मतलब बड़ा भारीपन लगा होगा, तो चुनौती मतलब लगा कि मां शक्ति के रूप में मौजूद है। जी जी, भारी तो लग रही थी। जब गाड़ी को रोकना पड़ रहा था, बस मैंने कि थोड़ी दूर चलाइए फिर गाड़ी को रोक डालिए, तो उस समय लग रहा था कि दोनों साइड भारी तो है गाड़ी। अंदर ये भी डर था कि कहीं गिर न जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, माता रानी के साथ था। तो बुलेट वाली लड़की से हम सीधे रूबरू हो रहे हैं और आपको बताते रहेंगे कि आखिर बुलेट वाली लड़की और क्या क्या चलाती है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर हम आपको सीधे रूबरू करवा रहे हैं मेजरगंज की बुलेट वाली लड़की, बिहार की बुलेट वाली लड़की से हम आपको सीधे रूबरू करवा रहे हैं कि जो पहले दिन पल्सर बाइक, भारी बाइक पे ही बाइक चलाना सीखी और तमाम बाइक चला डाली, और अब बुलेट भी आराम से चलाती है। और बुलेट वाली लड़की के रूप में पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रखंड में, पूरे जिले में प्रसिद्ध हो चुकी है आंचल तिवारी। सबसे पहले बताइए कि आप बुलेट के अलावा और क्या क्या चलाती हैं और कैसे आपकी इच्छाएं बढ़ती चली गई? बुलेट तो मैं जब नवरात्रि में फर्स्ट दिन चलाई थी, उससे पहले बाइक चलाई, सारी बाइक चला लिए। फिर उसके बाद ऑटो मिली, तो ऑटो से हम लोग इधर से माने कि गए, लगभग 4-5 दोस्त थे, सब गए पुनौरा धाम, दर्शन किए, माता रानी के दर्शन किए वहाँ। फिर वहाँ से जब आ रहे थे तब इधर से गए थे, उसी समय हुई कि मैं ऑटो क्यों नहीं चलाऊंगी। ऐसा क्यों आया? ऐसी भावनाएं क्यों आती गई आपके अंदर? अब लगा कि माने कि मैं लड़की हूँ, गांव से कोई साइकिल भी नहीं चला पाती है। मैं जिस गांव से बिलोंग करती हूँ उस गांव की लड़की साइकिल भी नहीं चला पाती है। अब चला रही है, लेकिन जब मैं चला रही थी उस टाइम कोई नहीं चला रही थी। मेरे अंदर ये उत्साह हुआ कि नहीं, मैं सारे गाड़ी चलाऊंगी। और जब उधर से मैं लौटी सीतामढ़ी से, तो ऐसे 50 रुपये भाड़ा ले रहे थे। हम लोग सोचे टेम्पो अगर रिजर्व करेंगे तो हम 5-6 लड़की जो गई थी वही बैठ पाऊंगी, उसमें कोई और बैठेंगे नहीं, कि लोग दबाव देंगे, नहीं लड़की चलाएगी, गिरा उड़ा देगी, ये वो, तो लोग चलाने नहीं देंगे। इसलिए हम लोग आपस में बातचीत किए, 2-4 लड़की थी, बातचीत की, फिर ऑटो रिजर्व कर डाली। फिर उधर से ऑटो रिजर्व करके आई, तो जब जानकी मंदिर से निकली, वहीं से थोड़ा दूर ही निकली, जब पुल है जानकी मंदिर के पास, वो पुल पे मैं ड्राइवर भैया को बोली कि भैया क्या मैं ऑटो चलाऊं? तो बोले नहीं नहीं, ऑटो कैसे चलाओगी, कहूँ गिर उड़ जाओगी, मैंने कि रिक्स लेना, मैंने कि हम मालिक का गाड़ी चलाते हैं। लोग अपना मैंने कि 2-4 बात बताए। बोले भैया ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं चला लूँगी। फिर भैया मेरे बगल में बैठ गए और मैं वहाँ से ऑटो चलाते हुए मेजरगंज आई। एक दोस्त मेरी मचकोटवा की थी, उसको वहाँ ड्रॉप की। फिर एक दोस्त मेजरगंज की थी, फिर कुआरी, आपने ड्रॉप किया? फिर एक दोस्त कुआरी थी, मैं सबको पहुंचा दी। लेकिन खैर मैं खुद मैंने कि छोटी सी गांव से बिलोंग करती हूँ, तो मैं खुद मेजरगंज में उतर गई। मेरी दीदी भी थी, मेरी छोटी सिस्टर भी थी, सबको घर दूर पे पहुंचाई, लेकिन मैं खुद नहीं गई टेम्पो से। मैं खुद मेजरगंज उतर गई, वहां से मैं 3 सिस्टर पैदल अपने घर गई। तो आपने उस दिन टेम्पो भी चला लिया? पहली बार चलाया? पहली बार उस दिन मैं टेम्पो भी चलाई। और आप क्या क्या चला लेती हैं? और
टेम्पो चलाती हूँ, 4 चक्का भी मैं 2-3 बार ही कार चला चुकी हैं आप, ट्रैक्टर भी आप चलाती हैं सुनने में आया है। ट्रैक्टर भी चलाई। जब ट्रैक्टर चलाई उस समय मेरे पास बड़ा फोन नहीं था, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ। चलिए, अब आपके ट्रैक्टर चलाते हुए वीडियो और तमाम चीजें रोजाना खबर शूट करेगा, खेत में जाके भी और आपके खलिहान में जाके भी और ट्रैक्टर चलाते हुए भी। लेकिन एक बात बताइए कि इन तमाम चीजों को लेकर आप जब 7वीं में थी, यानी कि आपकी उम्र करीब 10-12 साल रही होगी, 7वीं 10-11 साल की। 10-11 साल की थी आप, तो आप उस हिसाब से जब आपने जो पल्सर बाइक है वाकई आज भी भारी है और उस समय भारी रहा होगा, तो उस समय आपने 10-11 साल की लड़की, आप सोच सकते हैं 10-11 साल की लड़की पल्सर बाइक को कंट्रोल कर देती है और एक दिन में ही अपने भाई को उतार कर खुद चलाने लगती है। वाकई हिम्मत की बात है, कहना आसान है। तो अब आप सारी बाइक चला चुके हैं, यानी कि भारी, सबसे भारी बाइक इंडिया की बुलेट भी चला चुकी हैं, तो 300-400 किलो का होता है। अब आप ये बताइए कि तमाम चीज़ों में आप करते गए, इस बात को लेकर अब 10 साल हो गए हैं, 10-11-12 साल हो गए हैं, क्या कभी कटाक्ष की नज़रों से या कभी समाज में या इस तरह से कभी आपको किसी हुटिंग या टॉन्टिंग या कमेंटिंग से गुजरना पड़ा, या किस तरह के लोगों की प्रतिक्रिया कैसी रही? ये सारी बहुत कमेंट हुए, क्योंकि गांव से बिलोंग करती है, वहाँ तो लोग लड़की साइकिल भी नहीं चलाती है। जब मैं साइकिल चलाई उस समय भी लोग बोले, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मेरे माँ पिता और मेरे दादाजी थे जो अब नहीं है, और सबसे बड़ी बात मेरे भाई जब सीतामढ़ी गए तो उन्होंने बहुत साथ दिया इस सब बात में। उनको भी बहुत से कुछ सुनना पड़ा, लेकिन नहीं, वो बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब वो टेम्पो सिखाए, बाइक सिखाए, साइकिल भी सिखाए, पीछे क्रिया लोग पकड़ते थे, मैं चलाती थी। सारा चीज़ का देन उन्हीं का है। कटार तो बहुत मिली, लेकिन जब साइकिल चलाए उस समय भी लोग कमेंट किए, बाइक चलाए उस समय तो कुछ ज़्यादा लोग कमेंट किए। खास करके जब मैं मम्मी के सीतामढ़ी के मेजरगंज लाती थी बाइक से, एक आप मम्मी को पीछे बैठा के बाइक चला के, बिल्कुल युवकों की तरह, पुरुषों की तरह बाइक चला के मम्मी को बैठा के मेजरगंज लाती थी? मम्मी को लाती थी। पापा भी साइकिल चलाते, बाइक चलाते नहीं है, पापा को भी लाए। और खास करके मैं अपने दादाजी के, उस समय मेरे पास एक यामाहा की गाड़ी था, लगभग 15-20 हज़ार की गाड़ी थी। वो बहुत ख़राब थी, लेकिन मैं उसको चलाती थी, किक मार के चलती थी वो गाड़ी, लेकिन मैं चलाती थी। वो रखी थी मैं दादाजी के लिए, क्योंकि गांव में मनी कि हजाम जाता नहीं है, तो मैं अपने दादाजी को सप्ताह में एक दिन, संडे के संडे, क्योंकि मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ, टीचिंग कराती हूँ वहाँ, तो मुझे संडे के टाइम मिलती है। मैं संडे के अपने दादाजी के बैठा के मेजरगंज में लाती थी हजाम के पास, उनका दाढ़ी बनवाती थी, फिर मैं घर ले जाती थी। उस समय भी सुनने को मिला कि गिरा दिए, करिए वो करिए। गाँव में तो आप सुन सकते हैं कि कैसा कमेंट लोग करते थे, फिर भी मेरे दादाजी निफिक्र होकर मेरे साथ चलते थे, और मैं दादाजी के लिए बाइक चलाती थी, ले जाती थी। बताइए, मेजरगंज से भी 2-3 किलोमीटर दूर एक ग्राम है, गांव है, जहां पे हो सकते हैं कि लोग पढ़े लिखे हों, अमेरिका, जापान, दिल्ली रहते हों, लेकिन उस गांव की ऐसी स्थिति नहीं कि वहां पे लड़कियां बहुत कुछ कर सकें। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरीके से 10-11 साल की उम्र से पल्सर बाइक से लेकर और आज बुलेट तक और ट्रैक्टर से लेकर टेम्पो तक, कार भी चलाती हैं, तमाम, ये कहती है कि सारी जो भी 4 व्हीलर आप दे दीजिए सब चला डालेगी। वाकई एक बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। आज करीब करीब 60% महिलाएं, चाहे वो तंगहाली में कह लें या ना चाहते हुए कर लें, वो 2 व्हीलर भी नहीं चला पाती हैं। ऐसे में ग्रामीण पृष्ठभूमि, बिहार के ग्रामीण पृष्ठभूमि में होने के बाद भी जिस तरीके से आंचल ने अपनी हिम्मत को, अपने जज्बे को और अपने हौसले को बरकरार रखा, नहीं तो लड़कियां क्या, लड़के भी टूट जाते हैं कमेंट से, ये तो लड़कियां हैं। 11 साल की उम्र में दादाजी, मम्मी, पिताजी को बाइक पर बैठा के मेजरगंज शहर में लाना, उनके कामों को अंजाम देना और फिर वापस ले जाना। अब क्या लोगों की, अब क्या बहुत ज्यादा लोग खुश होंगे? अब तो नहीं, खुश तो नहीं है, खुश वहाँ के लोग नहीं हैं, क्योंकि वो लोग माने कि देखते नहीं है कि कोई मिडिल फैमिली से बिलोंग करती है, अगर वो आगे बढ़ रही है तो इसमें मेरे गांव से कोई। तो ये मेजरगंज और तमाम जगहों पे कैसी प्रतिक्रिया आपको, क्या कैसे लोग रिस्पॉन्ड करते हैं? मेजरगंज में कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? मेजरगंज में जब मैं स्कूल पढ़ाई, उसके बाद से लगभग मैं 2017 से स्कूल करा रही हूँ। 2017 में ही मैं मैट्रिक की, उसके बाद मैं प्राइवेट स्कूल में चली गई। बोली कि घर बैठ के क्या होगा, उससे अच्छा है कि मेजरगंज में आए, स्कूल करा लिए, 2-4 रुपया भी मिला फैमिली में, लेकिन साथ भी दिया 2-4 रुपया से, मदद मिली मेरी फैमिली को। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। नवरात्र का महीना चल रहा है, नारी शक्ति के रूप में रोजाना खबर एक ऐसी नारी शक्ति से आपको
सीधे रूबरू करवाया है और करवा भी रहा है बुलेट वाली लड़की। आज के समय में लड़कियां स्कूटी भी चला ले बिना गियर की तो भी बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। और ये गियर वाली बाइक, और भी जिग गियर, कोई गियर आगे 3 गियर पीछे वाली गाड़ी, पल्सर से लेकर तमाम बाइक, तमाम स्कूटर और साथ में बुलेट, जो न केवल बहुत भारी होता है बल्कि कंट्रोलिंग पावर भी अच्छे नहीं कर पाते हैं। अब चलते चलते आपसे एक सवाल और, कि क्या सोचा है आपने? 5 बहनों में एक भाई है, 5 बहनें हैं इनकी, ये इनको मिला के क्या लगता है, क्या फ्यूचर प्लानिंग कर रखी है, क्या बनना है आपको आगे चलकर, और क्या पढ़ाई आप कर रही हैं और आगे चलकर क्या बनना आपको? मैं अभी 2017 में मैं मैट्रिक की, 17 से 19 मेरा इंटर रहा और 19 से 22 मैं ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो क्या सोचा, क्या है? सरकारी नौकरी में जाएंगी? क्या कोई टारगेट फिक्स किया हो आपने? मैंने बचपन से ही मैंने कि टारगेट फिक्स है मेरी कि मैं कमांडो बनूंगी। कमांडो बनेंगी आप? तो मतलब सीआरपीएफ में या बिहार पुलिस में, क्या मतलब कमांडो क्या क्राइटेरिया होता है? एसएससी जीडी जो एग्जाम है उसमें सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी सारा लेवल का उसमें है, तो वही मैं चाह रही हूँ कि एसएससी जीडी में निकालूं। बिल्कुल आखिरी चरण में हम रोजाना खबर आपसे ऐसी नारी शक्ति, देखिए आप अमेरिका में हो या दिल्ली में हो या मेरठ में हो या इंडिया के किसी भी कोने में हो, अगर कोई नारी अलग हटकर और जज्बे के साथ कुछ अलग काम करती है तो आपको सीख लेने की जरूरत है। अनुकरणीय उदाहरण है, अनुकरणीय प्रेरणादायक उदाहरण है आंचल तिवारी, जो बेहद ग्रामीण पृष्ठभूमि में होने के बाद भी, और आज 12 साल हम आगे चल चुके हैं, 10-12 साल पीछे जाके बिहार के उस गांव में से निकलकर बुलेट चलाना, कार चलाना, टेम्पो चलाना, जज्बा देखिए। आ रही थी, टेम्पो चालक को बोला तुम साइड बैठो, मैं चलाऊंगी, पहले दिन चला दी। सहेली 4-5 सहेलियां थी। चलते चलते आप उन बेटियों को, उन महिलाओं को, उन लड़कियों को जो ग्रामीण पृष्ठभूमि में है, जिनके अंदर बहुत सारी इच्छाएं प्रबल होती हैं, लेकिन वो कुंठित मानसिकता में घर वाले कभी साथ नहीं देते। आपके तो भाई ने साथ दिया, आपके दादाजी ने साथ दिया, आपके पिताजी ने साथ दिया, आपकी माताजी ने साथ दिया, लेकिन ऐसे उदाहरण बहुत फिंगर्स पे हैं। तो क्या उन लड़कियों को, उनके माता पिता को क्या आप संदेश देना चाहती हैं रोजाना खबर के माध्यम से? देखिए, नारी शक्ति को अभी भी अपने बिहार में लोग माने कि बहुत गलत नजरिया से देखते हैं। लोग देखते नहीं है, लोग चाहते नहीं। मैं तो माने कि मेजांज खैरवा गांव से बिलोंग करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मेजांज के बहुत सारी लड़कियाँ मुझसे कांटेक्ट करें, बोले जो भी उसको सीखना है या कोई और चीज से भी मदद चाह रही है तो मैं उसके साथ हमेशा खड़ी हूँ। मैं मेजांज के लगभग बहुत सारी लड़की को, मैं अपनी दोस्त को भी, बहुत सारी दोस्त को बाइक सिखा चुकी हूँ और आगे भी मैं चाह रही हूँ। मुझसे अगर 4 चक्का, टेम्पो या बाइक कोई भी मेजांज की मेरी कोई भी जूनियर हो, सीनियर हो, मेरी दोस्त लोग भी चाह रही है, कोई छोटी सिस्टर चाह रही है कि मैं आंचल से सीखूं, तो मैं उसके लिए सिखाने के लिए हमेशा तत्पर हूँ। और उन लड़कियों को जो दिल की इच्छाएं अपने अंदर दबा चुकी हैं, उनको आप कहिए कि अपनी इच्छाएं पूर्ति करने के लिए आगे बढ़ें, भगवान आपका साथ देगा। देखिए, आजकल की लड़कियां हमेशा जुबान पे कहती रहती है कि नहीं, लड़की के में जन्म लेके मैं बहुत मैंने की बेकार की हूँ, भगवान जी ये वो हमेशा मैंने की लड़की लोग बोलती रहती है। यहाँ तक कि मैं भी बहुत बार बोल चुकी हूँ, लेकिन अब नहीं। अब मैंने वो अंदर से जो मन था, डर था, वो हटा दी हूँ। नहीं, नारी शक्ति भी जिंदाबाद है, भी है और भगवान करे हमेशा रहेगी भी। तो मैं सारी नारी शक्ति को हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि वो भी आगे बढ़े, वो भी माने कि अपने ऊपर एयर अंदर नहीं ले। बहुत सारी नारी शक्ति है जो सुसाइड कर लेती है कि नहीं, मैं नारी शक्ति में जन्म लेके की वो की, तो वो सब अपने मन से हटाए और आगे बढ़े। नारी शक्ति भी बहुत आगे जाएगी अपने बिहार में। बिल्कुल, ये थी आंचल तिवारी, जिनसे आपसे सीधे रूबरू हुए, मोटिवेशनल। जी हाँ, आप इसको न्यूज को एक बार नहीं 3 बार देखेंगे, हर बार आपको आंचल तिवारी से कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस पृष्ठभूमि में सब्जेक्ट यही है, और ये न्यूज की पात्र भी इसलिए बनी है क्योंकि ये जिस पृष्ठभूमि से बिलोंग करती हैं, जिस गांव से बिलोंग करती हैं, वहां कोई साइकिल भी चलाने में हिम्मत नहीं जुटा पाता है। ऐसे में आंचल तिवारी के हौसला को अफजाई करना। तो ये थी आंचल तिवारी, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के होने के बाद भी कभी समस्या को, तमाम चीजों को, कमेंट को, कटाक्ष को अपने तरक्की में बाधक नहीं बनने दिया। आंचल तिवारी न केवल मेजरगंज, सीतामढ़ी, बिहार के लिए प्रेरणादायक लड़की है, बल्कि पूरे इंडिया के लिए, उन तमाम लोगों के लिए प्रेरणादायक है जो कहीं न कहीं हिम्मत हार जाते हैं। जब इन्होंने बाइक की स्टीयरिंग संभाली
तो इनकी उम्र 10-11 साल थी और फिर गियर लगा के जो उन्होंने रफ्तार भरना शुरू किया, 10-12 साल में उस बाइक से बुलेट होते हुए कार, ट्रैक्टर, टेम्पो सहित तमाम 4 व्हीलर चलाने की मादा रखती हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहीं पर है कि क्या नारी शक्तियों को इस तरह चलाते हुए देखकर हमारे समाज के कितने लोग खुश होते होंगे? जवाब भी वही देख रहे होंगे जो सवाल कर रहे होंगे। लेकिन आंचल तिवारी को अगर आप प्लेटफॉर्म और प्रोत्साहन देते हैं तो उन तमाम बेटियों के लिए ये बड़ी नजीर बन जाएंगी जो किसी न किसी अभाव में अपनी इच्छाओं को अपने अंदर दबा के बैठ जाती हैं। इंटरव्यू कैसा लगा जरूर बताइए। आंचल तिवारी के हौसले अफजाई के लिए कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और चलते चलते एक चीज और, जय माता दी।